एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 138 एनआई एक्ट के बारे में। 138 एनआई एक्ट का मतलब कि अगर चेक से संबंधित कोई केस है या मतलब कि अगर चेक बाउंस हो गया है, अब ऐसे में आप अपने पैसों को कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से आप उस पार्टी के ऊपर केस कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और इसकी जो हम बात कर रहे हैं इसमें हम कुछ केस लॉज का जिक्र करेंगे जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल में ही संज्ञान लिया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि ये जो मामले होते हैं ये इस तरीके के मामले होते हैं कि इनका जल्द से जल्द निपटान होना या इनका जल्द से जल्द खत्म होना जरूरी होता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं और बहुत साल हो गए लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या क्या कारण है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि सबसे मेन जो कारण होता है वो होता है पैरवी करना। आप अपने मामले की किस तरीके से कितनी तेजी से पैरवी कर रहे हैं, ये आपके केस के जल्द से जल्द निपटारे में सबसे ज्यादा मेन हो जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं 138 एनआई एक्ट की, अगर हम चेक बाउंस के मामले की बात कर रहे हैं तो हमारा ये जानना जरूरी होता है कि ये जो चेक है इसमें किस तरीके से क्या क्या बातें आ रही हैं। तो जो चेक होता है वो एक ऐसा जरिया होता है जिसमें कि आप लाखों लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक साथ में पेमेंट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। चेक जारी करते वक्त आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि चेक अगर आपने जारी किया है उसमें जिस डेट का वो दिनांकित है, ऑन डेटेड चेक जो आपके चेक पर जो डेट लिखी हुई है, इस डेट पर जब अदर पार्टी जब अपने चेक को लगाती है पेमेंट के लिए, अब वहां पर अगर वो किसी कारण से बाउंस हो जा रहा है, उसको भुगतान नहीं मिल रहा है, तो ये मामूली बात नहीं होती, ये एक आपराधिक कृत्य होता है, आपराधिक कार्यवाही इसमें शुरू की जा सकती है। क्योंकि वो क्या है कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो चुका है, तो इसलिए आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। चेक में कई गलतियां उसके बाउंस होने का कारण बन सकती हैं, और चेक बाउंस होना कोई भी छोटी बात नहीं, ये आपको पता है। क्योंकि होगा क्या कि जब चेक आपका बाउंस हो गया, आपने जो चेक दिया था वो चेक बाउंस हो गया, तो अब अदर पार्टी क्या करेगी, अपने वकील के माध्यम से एक नोटिस सेंड कराएगी, और नोटिस सेंड कराने के बाद फिर वो दावा दाखिल कर देगी 138 एनआई एक्ट का। तो ऐसे ही मामलों से संबंधित संज्ञान अभी सुप्रीम कोर्ट ने लिया। चेक बाउंस होने एक आपराधिक कृत्य माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस होने के लंबित जो भी मामले हैं उन पर बहुत ही ज्यादा अभी गंभीर चिंता व्यक्त की है, और कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में दोनों ही पक्ष अगर समझौता करने के इच्छुक हैं तो कोर्ट को अपराधों के निपटारे को बढ़ावा देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में आपको दंडात्मक पहलू के उपाय की जगह पर प्रतिपूरक जो उपाय है उस पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिपूरक उपाय का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सीधे से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या बात कर रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या बात कर रही है कि वो कह रही है कि आप यहाँ पर दंड का प्रावधान फिर मत रखिए। आप सबसे पहले देखिए कि अगर जो पक्षकार है वो समझौता करने के इच्छुक है तो आप उसमें समझौते की तरफ आगे बढ़ जाइए। लेकिन यहाँ पर भी ये देखना जरूरी होता है कि समझौता करना का मतलब कि दोनों ही पार्टी तैयार है। जो वादी है वो भी समझौता करने का इच्छुक है, जो प्रतिवादी है वो भी समझौता करने का इच्छुक है। अब जब ये समझौता करने को तैयार है तो इनके बीच में समझौता जो होगा वो एक अमाउंट के प्रतिफल में होगा। मतलब जो भी अमाउंट है एक अमाउंट पर दोनों ही पार्टी तैयार हो जाएगी कि हम आपको इतना देंगे, और वो तैयार हो जाएगी ठीक है हम इतना लेकर के अपने वाद को हम खत्म कर देंगे, जो हमने दावा दाखिल किया उसको हम खत्म कर देंगे। जो धारा 147 है एनआई एक्ट की, वो अपराधों के समझौते की अनुमति भी देती है। एनआई एक्ट की अगर आप धारा 147 को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अपराधों के समझौते को अनुमति दी जा रही है कि इस तरह के जो अपराध हैं उनमें हम समझौता कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या है कि दोनों पक्ष सहमत होने चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर हम धारा 143 की बात करते हैं, जो सेक्शन हमारा 143 है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें वो क्या बात कर रहा है कि त्वरित सुनवाई का प्रावधान किया गया है। त्वरित सुनवाई का मतलब है कि ऐसे मामलों को बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। इन केसों का जल्द से जल्द निपटारा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पैसों के लेन देन से संबंधित मामले होते हैं। अब ऐसे में अगर हमारा मामला जो है वो 20 साल 25 साल चल रहा है तो यहाँ पर न्याय की विफलता हो जाएगी। तो इसलिए जो धारा 143 है वो बात करती है त्वरित फैसले की और त्वरित सुनवाई की बात करती है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो कि त्वरित सुनवाई का ही जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बबलाल का मामला है जो कि 2010 का मामला है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती चरण में
समझौते को प्रोत्साहित किया ताकि जो विवाद है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। तो ये जो मामला है ये समझौते से संबंधित है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो जल्द से जल्द मामले की सुनवाई के लिए ये कहती है कि समझौते के लिए पहले आप प्रयास करिए। अगर पार्टी के बीच में समझौता हो जा रहा है तो आप समझौता करवा करके मामले को खत्म कर दीजिए। अब यहाँ अगर हम समझौते की बात कर रहे हैं तो हम आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस भी बता दें कि सबसे पहले तो 138 एनआई एक्ट का जब मामला जाता है तो इसमें 200 का बयान होता है। 200 का बयान होने के बाद फिर आपका नोटिस वगैरह जा रही है, पार्टी के पास नोटिस जाएगी। पार्टी के पास जब नोटिस जाती है तो वो पार्टी आती है, आ करके अपनी बेल कराती है। 138 एनआई एक्ट में भी आपको जमानत करानी होगी। क्यों करानी होगी? क्योंकि क्रिमिनल केस अगर कोई भी है, अगर कोई भी आपराधिक मामला आपके ऊपर दर्ज कराया गया है तो वहां पर आप जब न्यायालय में हाजिर हो रहे हैं तो आपको अपनी जमानत लेनी ही लेनी है। तो ऐसे में भी अगर आपके ऊपर 138 एनआई एक्ट का मामला बना हुआ है तो आपको जाकर के अपनी बेल करानी है। अब जब आप बेल करा ले रहे हैं और आप और दूसरी पार्टी भी तैयार है, आप लोगों के बीच में या तो बात हो चुकी है, आपको लगता है कि पार्टी समझौता कर सकती है, तो क्या होगा कि आप अपनी फाइल को वहीं से, जो पार्टी है, जो वादी मुकदमा है, वो अपनी फाइल को इसके बाद मीडिएशन में ट्रांसफर करा दे। मीडिएशन में ट्रांसफर कराने के बाद आप दोनों में बातचीत हो जाती है और बातचीत होने के बाद फिर वहां पर समझौता हो जाता है कि इतना अमाउंट हम दे देंगे, हम इतना अमाउंट ले लेंगे और हम इस मामले को खत्म कर देंगे। तो ये मीडिएशन के माध्यम से ही जो समझौता होना है वो मीडिएशन के माध्यम से ही होना है। मीडिएशन कहाँ होना है? वहीं कोर्ट में होना है। और जो भी वहां पे मीडिएटर होते हैं, जैसे जो फैमिली मैटर जा रहा है, जो उसमें मीडिएशन कर रहे हैं, वही सारे मीडिएटर वहां भी होते हैं। 138 एनआई एक्ट का भी जो मामला जाता है उन्हीं के पास जा रहा है और मीडिएशन के माध्यम से फिर आपका मामला खत्म हो जा रहा है। तो ये जो दामोदर वाला जो मामला है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि सबसे पहले क्या हमें देखना चाहिए कि अगर समझौता योग्य है तो समझौता करा करके मामले को खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद फिर दूसरे मामला, इसी से संबंधित दूसरा मामला आप देखिए, इंडियन बैंक एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है। इस फैसले में कोर्ट ने चेक बाउंस के मामलों के सरलीकरण के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने एफिडेविट आधारित साक्ष्य और ईमेल द्वारा सम्मन का उपयोग करने की सलाह दी है ताकि प्रक्रिया को तेज किया जा सके। तो ये जो इंडियन बैंक एसोसिएशन का मामला है, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कोर्ट क्या कहती है कि एफिडेविट आधारित साक्ष्य को आप लीजिए। एफिडेविट आधारित साक्ष्य, जैसे अगर आपका जो 138 एनआई एक्ट है, इसमें जो बयान होता है वो भी ऑन एफिडेविट होता है और इसमें भी जो लिखित बयान आपका दाखिल किया जा सकता है। आप जो कोर्ट में करते हैं, आप लिखित बयान वहां पर दाखिल कर देते हैं। अब सम्मन कैसे भेजा जा सकता है? तो सम्मन या तो आप बाई पोस्ट भेज दीजिए या तो अगर आप ईमेल के माध्यम से भी आप इसमें सम्मन भेज सकते हैं। अगर आपका मामला यहाँ पर फंसा हुआ है, सम्मन आप भेजने नहीं मिल रहा है और आपको उसकी मेल आईडी पता है, तो आप इंडियन बैंक एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद के माध्यम से इस बात का संज्ञान लेते हुए आप मेल के माध्यम से भी कोर्ट को आप ये भी बात बता सकते हैं कि इस मामले में ऐसा कहा गया है कि मेल के माध्यम से भी सम्मन भेजा जा सकता है और वो भी लीगल होगा, तो आप इस माध्यम से भी भेज सकते हैं। अब इसी के साथ साथ देखिए, जब क्या होता है कि पार्टी नहीं आती है, हम आपको साथ साथ में कई चीजें बताते हुए चल रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि जब पार्टी आपकी नहीं आती है और वहां पर आपने सम्मन भेजा, पार्टी नहीं आई, आप कोर्ट को कहते हैं कि सम्मन के बाद, न्यायालय के आदेश के बाद भी हाजिर नहीं हो रहे हैं, तो आप BW के लिए प्रेयर करते हैं। BW मतलब बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट आप वहां से जारी कराते हैं। फिर अगर कोर्ट जारी कर देती है, बेलेबल वारंट जब आपका जारी होता है, आप क्या करिए कि आप उसको बाई पोस्ट भेज दीजिए। बाई पोस्ट भेजने के बाद आपके पास एक रिसिप्ट होती है, उस रिसिप्ट के ले करके फिर जो आपकी नेक्स्ट डेट होती है, उस डेट के पहले आप एक ट्रैक रिपोर्ट निकलवा लीजिए। ट्रैक रिपोर्ट लगा करके उसके बाद फिर आप कोर्ट से प्रेयर करिए NBW के लिए। आज के समय में अगर हम देखें तो कई कोर्टें क्या करती हैं कि जब BW एक बार जारी हो जाता है, BW के बाद वो BW प्लस SHO को नोटिस जारी करती हैं। तो BW भी हो गया, SHO को नोटिस भी हो गया। अब ये जो SHO को नोटिस जाएगा वो वहीं कोर्ट के ऑफिस से जो स्टेनो होते हैं वो टाइप करके नोटिस देते हैं। अब आप इसे भी आप चाहिए तो आप बाई पोस्ट भेज दीजिए। अब फिर से आप ट्रैक रिपोर्ट निकालिए नेक्स्ट डेट के पहले या उसी डेट पर आप ट्रैक रिपोर्ट सुबह में निकलवा लीजिए और ट्रैक रिपोर्ट फिर आप लगाइए और NBW के लिए फिर से प्रेयर करिए, तो उस डेट पर आपका क्या है कि NBW हो जाएगा। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये आपको डेट जो कोर्ट की मिल रही है उस पर डिपेंड करता है कि कितना समय लगना है। नहीं तो ये जो प्रोसेस होता है वो आपका इस तरीके से जल्द आपका खत्म हो सकता है। तो जब NBW जारी हो गया तो अब उस पार्टी को आना ही आना है, आकर के अपनी बेल करानी, और जब एक बार वो पार्टी हाजिर हो गई तो फिर आपका या तो समझौते से खत्म हो रहा है या तो अगर मामला आगे भी चल रहा है तो उसमें जल्द से जल्द आपका मामला जो है वो आगे बढ़ेगा और फिर वो
उसमें जल्द से जल्द इसमें आपकी सुनवाई हो जाएगी। तो क्या सबसे मेन क्या हो गया, सबसे मेन हो गया कि आप कितने तेजी से पैरवी कर रहे हैं अपने मामले में। तो ये जो इंडियन बैंक एसोसिएशन का मामला है, इसमें क्या समन के माध्यम से भी समन जो भेजा है वो मेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, और एफिडेविट पर आप साक्ष्य ले सकते हैं, इस बात का बताया गया है। क्यों? क्योंकि इससे त्वरित सुनवाई को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद फिर जो हम एक और इसमें केस लॉ का जिक्र कर रहे हैं, तो वो है हमारा जेवी बहनीनी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस फैसले में कहा गया कि चेक बाउंस मामले में संक्षिप्त सुनवाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और जहां संभव मामले का उद्देश्य दंड के बजाय प्रतिपूर्ति होना चाहिए। तो ये जो मामला हमारा जेवी बहनीनी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का, इसमें कोर्ट कहती है कि संक्षिप्त सुनवाई को बढ़ावा देना चाहिए और दंड के जगह पर प्रतिपूर्ति को इसमें ज्यादा उद्देश्य इसका जो होना चाहिए वो प्रतिपूर्ति का उद्देश्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा मामला है वो पैसों के लेन देन से संबंधित है, तो जहां पर पैसे का मामला आ गया तो वहां पर दंड के बजाय अगर हम उसमें समझौता करके हम उसे पैसों को दिलवा दे रहे हैं तो उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। अब इसके बाद फिर एक मामला है कि मेटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता का, जिसमें प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाता है कोर्ट, और कहा गया है कि प्रतिपूर्ति को दंड से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब जो बात हमारी अभी इसके पहले के जेवी बहनीनी वाले वाद में कही गई, वही बात हमारी मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड के वाद में भी कही जा रही है, और ये कहता है कि इस तरीके से आप प्राथमिकता दीजिए कि दंड की जगह पर प्रतिपूर्ति को ज्यादा बढ़ावा मिले। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे कई ऐसे फैसले हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैसले जिसमें 138 एनआई एक्ट का जिक्र करते हुए सबसे ज्यादा दो ही बातों पर ध्यान आकर्षित किया गया। पहला, त्वरित सुनवाई होनी चाहिए, और दूसरा, दंड से ज्यादा प्रतिपूर्ति पर जोर देना चाहिए। मतलब कि आप दंडात्मक प्रावधान ना अपना करके आप प्रतिपूर्ति के प्रावधान को आप अपनाइए और उसमें ज्यादा से ज्यादा समझौता कराने का प्रयास करिए, और जो भी मामले जो बहुत पुराने मामले उनका जल्द से जल्द उन्हें खत्म किया जाए। और इसमें अगर आपको लगता है कि समन वगैरह नहीं पहुंच पा रहा है तो आप मेल के माध्यम से भी आप इसमें समन दे सकते हैं, और वो भी वैध माना जाएगा, क्योंकि इसका भी जिक्र फैसले में किया गया है, कोर्ट के फैसले में इसका भी जिक्र किया गया है। तो 138 एनआई एक्ट से संबंधित कुछ ऐसी बातें थी जिनका आपको बताया जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत बार आपके केसेस जो होते हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं और आपको सही जानकारी नहीं है, आपने सही तरीके से पैरवी नहीं की, इस वजह से आपके मामले में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपने भी किसी के खिलाफ 138 एनआई एक्ट का मामला दर्ज किया है, या आपके ऊपर ऐसा कोई मामला चल रहा है, इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको अपॉइंटमेंट की डिटेल मिलेगी। आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं, या अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब कमेंट के माध्यम से दिया जा सकता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिखिए, उस पर भी आपको बताया जाएगा, कमेंट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट में आपको वो टॉपिक लिखना है कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके दिया जाए। जो भी आपका लीगल टॉपिक होगा उस पर आपको वीडियो बना करके आपको पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की वहां पर पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप तक पूरी सही जानकारी पहुंचाई जा सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इस वीडियो के माध्यम से कितनी जानकारियां मिल पाई हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।